Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आपने ऐसा रिसर्च किया हुआ है दिव्या जी? For an artist, it's very important, to treat them well, which you did, Hey, hello everyone. This is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्या. So welcome and welcome to आज की जो G9 म्यूजिकल क्विज है. और आज हमारे साथ दो ऐसे कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर जुड़े हुए जिन्होंने तुम बिन, तुलारा, हम तुम्हारे सनम, बेवफा सनम एंड मेनी मोर फिल्मों में म्यूजिक दिया. दैट्स निखिल, विनय. हाय दिव्या, थैंक यू सो Hi, मच. Divya. सो करना कुछ ज्यादा नहीं है. आप ही के गाने हैं, आप ही को सुनाऊंगा. और इसमें से आपको गाना सुनने के बाद अगर फिल्म का नाम याद आता है तो याद आ जाए तो बता दीजिए, नहीं आए तो हम हिंट देते रहेंगे. और साथ में कोई किस्सा या कहानी है तो प्लीज डू शेयर दैट. तो Sure. here's the first song. बनके किताब तेरी जी. यादें ताज़ा हो गई. प्यार वाला दिल का गाना है, मेरे ख्याल से उदित जी ने गाया हुआ है, योगेश जी का लिखा हुआ है. बट इस फिल्म का जो मेन यूएसपी है वो है कि डॉन फिल्म के बाद चंद्रा बारोट साहब ने ये फिल्म बनाई थी इतने सालों के बाद. एंड दैट वाज प्यार भरा दिल. दिस सॉन्ग वाज अ ह्यूज हिट इन द 90s. और आप जी, लोगों की जी. पहली फिल्म, राइट? जी 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 बिल्कुल. हम बहुत एक्साइटेड थे, बड़ा हमको, बिकॉज जैसे आप भी, हम भी डॉन के डायरेक्टर के से, तो मुझे सिर्फ डॉन का जो एलपी था और बच्चन साहब की इमेज है वो याद आ गए. अरे सेम डायरेक्टर, उनके साथ हमें काम करना है. सो इट वाज लाइक वेरी एक्साइटिंग फॉर अस. और हम फिर हमने जब हम सिटिंग हुई तो हमने कहा नहीं भैया सही में है, तो फिल्म कर रहे हैं उनके साथ. और फिर बहुत कमाल का म्यूजिक सेंस उनका भी. ये सिटिंग होती थी सात बंगले में एक बिल्डिंग था ना, बालकृष्ण सोसाइटी, हाँ, आई रिमेम्बर. ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड Yeah, फ्लोर. एंड yeah. वी वर सो लकी कि चंद्र बारोट, देन ही सेड दैट, तो उन्होंने बोला कि मैं रंजीत बारोट को लेके आऊंगा, बिकॉज हम लोग रंजीत बारोट के बहुत फैन थे. Yeah. तब रंजीत बारोट आए थे इसको प्रोग्रामिंग Wow. करने के लिए. दिस ड्रीम एंड ऑल इज ऑल डन बाय रंजीत बारोट. तो हम्म. इसलिए आपको देखो गाना बहुत टाइट लगा जी. और बहुत मजा आया. उदित जी ने गाया एज यूजुअल. हाँ, उदित जी का क्या style. गाया है उन्होंने फुल अपने अंदाज अरे में. और बहुत एक और गाना, इसका टाइटल ट्रैक भी बहुत बड़ा हिट हो गया था, प्यार भरा दिल तेरे लिए है. यस यस Yeah, यस. बहुत राइट था वो भी. एक्चुअली हमने असिस्ट नहीं किया किसी को, क्योंकि बात 20 साल के बाद हो रही. तो मैं एक बताता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि मैं सिंगर बनने आया था. तो मेरे पूरे खानदान के अंदर एक क्लासिकली वोकल गाते थे सब. मुझे था कि मैं गाऊं और गाना गाऊं. तो अब उसके लिए सबसे मिलने जाया करता था, सबसे. तो सब जहां भी जाता था, आनंद मिलन या नदीम श्रवण, बाद में उनके साथ भी काम भी किया. तो वो पूछते थे कि किसकी आवाज में आप गाना गाते हैं. तो मैंने कहा ना रफी साहब की, ना किशोर दा की, ना कोई ऐसी आवाज किसी से मिलती है. तो मुझे याद है कि अच्छा हम सोचते हैं, आप फिर देखेंगे. तो मैंने एक शो किया था 24 कैरेट गोल्ड के नाम से. और मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाने सब मैंने गाए. अच्छा ये शो हो गया. उसमें जो लोग आए थे वो देख रहे थे, कह रहे थे कि यार ये कौन सा शो है भाई, कि इसमें गाने जो है वो रफी साहब के, किशोर दा के नहीं है, ये अपने ही कोई गाने हैं. तो जब मैं उतर के स्टेज से आया तो somebody met me and he said कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है. तो बंदा कहता है मुझसे, तो एक काम करो, कंपोजर बन जाओ ना यार. तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, मैं कंपोजर बन सकता हूँ. उस बंदे का नाम था निखिल. और वो क्या स्टेज बात के है. पीछे एक बड़े अच्छे एक प्रोड्यूसर थे, शशि गजवानी और सुशील गजवानी. सुशील गजवानी, बिल्कुल. उनका सीरियल था जॉकी करके, एक मराठी सीरियल था. सो निखिल के पास ऑलरेडी था वो. तो उसके बाद उन्होंने फिल्म एक बनाई. पहला गाना हमारा गाया था अमित कुमार जी ने, जिंदगी का. और उसके साथ ही डुएट था अनुराधा पौडवाल जी का. गाने के बाद बोली कल आप लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा दोपहर में आप यहाँ पे आ जाइएगा. तो एड्रेस उन्होंने दिया. तो जब हम एड्रेस पे पहुंचे, देखा टी सीरीज का स्टूडियो है वो, टी सीरीज का ऑफिस है. तो दरवाजा खुला तो वहां से अनुराधा जी बाहर निकली. हाँ आप लोग आ गए, बैठिए बैठिए. अंदर गए, सामने गुलशन कुमार जी बैठे. हाँ भैया, बड़ी तारीफ सुनी है आपके बारे में, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.
हमारे लिए रिकॉर्डिंग करेंगे? मैंने कहा हाँ, जरूर करेंगे सर। कितने गाने तैयार हैं आप? हमने कहा 13। सो ही सेड 13, अच्छा ठीक है, कब से करेंगे? तो उन्होंने बुलाया सुशील करके, उनके जो बड़े क्लोज उनके काम करते हैं, उनके सुशील जी। तो सुशील जी को बोला इनको एडवांस दे दीजिए। दिव्या, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि कैसेट्स जो आती थी ना, तो उसमें डब्बे आते थे कैसेट्स के, है ना? जी सुशील ने वो कैसेट हमें का डब्बा दे दिया कैसेट का। तो हमने कहा चलो कैसेट दिए, उनके गाने के कैसेट है, ठीक है। पर मैंने कहा कैश बोला था, कैश तो दिया नहीं। अच्छा भैया आप शुरुआत करिए, ठीक है। तो हम निकले बाहर, तो डब्बा खोला तो अंदर देखा पैसे भरे हुए। तो निखिल मुझे कहता है कि इज इट ट्रू? तो ही इज पिंचिंग मी लिटरली, मैं बता रहा हूँ दिव्या, ये मुझे पिंच कर रहा था। गाड़ी ना उसके पास ना मेरे पास, तो बाहर ऑटो रिक्शा खड़ा था। तो हमें अब ऑटो रिक्शा वाला भी सब चोर नजर आ रहे थे, सब की कोई लूट ना ले, सब लुटेरे लग रहे ये आई कैन अंडरस्टैंड। थे। और वो फिर हम लेके बैठे ऑटो रिक्शा में, और पैसे को हमने बीच में रखा अपने। फिर हम मेरा पैड हुआ करता था सात बंगले में, वहां पे हम लोग गए, और फिर देन से हिस्ट्री, यू नो, व्हेन वी बुक द स्टूडियो एंड देन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑल दैट। वाह, सो दीज आर द यादें हैं तब पुरानी। पहली बार आपके साथ पहली बार ये हम शेयर कर रहे हैं फर्स्ट। दिस इज अ ट्रिविया, मतलब मजा आ गया। Yeah, yeah. लेकिन हम ये भी जानते हैं आपने कुछ कुछ गानों में आपकी आवाज दी है, मुझे निखिल ने भी बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉन्ग में। अभी इसके बाद आपका जो आता है तो प्लीज यहाँ पे लाइव। गूज बम्स, मतलब ये गाने में क्या है? ये गाने में ये जब भी जगजीत सिंह का वॉइस, आप लोगों का म्यूजिक प्लस योर वोकल, वो जब होता है ना, सच्ची बाल का रोंगटे खड़े हो जाते। क्या है ये गाने में? इस गाने का मैं बताता हूँ आपको बड़ा अच्छा किस्सा, कि ये गाना था, मैंने पूछा जो जिंदगी तुमसे, तू बता तुझ में कैसी दिलकशी है, हंस के बोली दारी रे रे। ये एक सीरियल के लिए गाना कंपोज किया गया था। ये सीरियल था, रवि राय जी के भाई थे आनंद एल राय, अभी बड़े डायरेक्टर हैं वो जी। तो उन्होंने कहा कि और कुछ हो सकता है। अच्छा, जरूर हो सकता है। तो अब ये देखिए गाने की भाग्य की बात है। So, उसी दौरान तुम बिन की बातें चल रही थी। भूषण जी कह रहे थे कि हम एक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो गजल नुमा कोई चीज हो। हमें लगा कि सुनाते हैं, सुनाने में क्या है। कि उन्होंने जब सुना इसको, उन्होंने कहा विनय भाई, निखिल भाई रिकॉर्ड करिए। चलिए चलते हैं म्यूजिकल क्विज में। आगे के गाने, बहुत सारे गाने हैं। सब फिल्म चोरा क्या बात। चांद, प्रोड्यूसर आदित्य पंचौली, यस, दैट्स अ डायरेक्टर ट्रिविया। एंड संग भाई। सिनेमाटोग्राफर। हाँ, एसपीबी हमारी बड़ी ख्वाहिश थी उस वक्त। बालाजी बहुत से फिल्मों में ऑलरेडी गा रहे थे, तो हम डेफिनेटली एक लेजेंड के साथ हम सोचते थे कि हमारी एक इनिंग शुरू हो रही है, तो क्या हम पॉसिबल होगा कि कर पाएंगे। तो गुलशन जी को पूछा, तो गुलशन जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बुलाइए उनको। तो उन्होंने चेन्नई ऑफिस से बात की और उनसे बात हो गई। आई रिमेम्बर आए थे एसपीबी, और उनको फिर मेरी पास एक लाल रंग की MFC 3156 मेरी गाड़ी होती थी, रेड मारुति। मुझे भी याद, उसमें AC वगैरह भी कुछ नहीं था। तो मैं उसमें उनको लेने गया था एयरपोर्ट से। तो देखा नहीं था कभी उनको जिंदगी में पहले। तो देखा तो शख्स खड़े हैं और कुछ गुनगुना रहे हैं। तो मैंने कहा यार, पुराना एयरपोर्ट था उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार लगता तो यही है। तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने सही जगह पे हाथ ऐसे किया और मैंने भी ऐसे किया। एंड देन ही केम, है ना, एंड
विनय जी ऐसे सर। सो मैंने पैर छुआ उनका, बाहर निकलने से चल रहा हूँ तो मेरे को पसीना ही आ रहा है, गर्मी इतनी है, अब इतने बड़े सिंगर हैं, अब इनको मैं अपनी मारुति पे लेके जाऊंगा। वो मैं खरीदी भी सेकंड हैंड थी। मैंने कहा सर एसी नहीं है मेरी गाड़ी में। मुझे देखा ऐसे, विनय जी लवली वेदर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उन्होंने गाड़ी से हाथ निकाला वो बाहर, और गाड़ी के रूफ पे ना बजा रहे थे तबला, कुछ बजा रहे हैं और गा रहे हैं कुछ इस तरह से। सो you have just started. I said yes, SPG Balaji, we just started. This is our second film, and we always wanted to work with you, and it's such an honor to work with you, and here you are. बड़ा सीखा, बहुत कुछ सीखा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया। ऑफ कोर्स ये जो गाना है, पिक्चर तो बहुत बड़ी हिट हो गई थी, इसके कुछ और गाने भी हिट हो गए थे, बट ये मेरा फेवरेट गाना फ्रॉम दैट फिल्म, एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। या आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? बोल यार, तू बोल। फिल्म दुलारा, सिंगर्स कुमार शानू, अलका याग्निक, रिकॉर्डेड एट सनी सुपर साउंड। इस फिल्म के बाकी के गाने तो सुपर डुपर, स्पेशली मेरी पैंट भी सेक्सी तो मतलब रेज हो गया था, बट आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। क्या क्या कितना खूबसूरत, कितना प्यारा गाना है ये। देवेश जी देखिए, यही बात है कि हम जो भी काम करना चाह रहे थे ना, वो हम कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, सबका स्टाइल था, हम लोग भी काम कर रहे थे, आनंद जी भी काम कर रहे थे, नदीम भाई भी काम कर रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे, उसमें सबका अपना अपना स्टाइल था। इसलिए हो पाता था ये कि उनको खुली आजादी थी कि वो जैसा काम करना चाहे वैसा करें। तो ये था मेरे ख्याल से। आई होप दिस टाइम कम्स बैक अगेन। आई होप दिस वाज अ गोल्डन फेज ऑफ मैं वही अक्सर कहता हूँ, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग मैं सुना रहा हूँ, ये आपका सबसे बड़ा हिट है, तो जस्ट एक आपके फैंस के लिए, बिकॉज अगर ये नहीं सुनाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स, यू मस्ट हैव गेस्ड इट। प्यार का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार मैंने लूट लिया यार का। आई हैव रेड समवेयर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम सेल इस गाने ने कर दिया था, मतलब कमाल कमाल। ये अगेन मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अगेन आई फील इट्स वेरी अंडररेटेड सॉन्ग, एंड दिस इज द सॉन्ग। इंग्लिश बांग्लादेशी में, या शाहरुख खान एंड सोनाली बेंद्रे। देवा भाई, आपने बड़ी कमाल की चीज बोली। एक घोड़ा है, उस घोड़े की सवारी आप सब कर रहे हैं, उस घोड़े का नाम है यूट्यूब। अब यही गाना जो है बहुत दिनों तक ये खोया रहा। आज ये गाना 126 मिलियन व्यूज हैं इसके ऊपर। सो मुझे ये खुशी ये होती है कि इन गानों को पहचाना लोगों ने। सो ये बात गलत है कि लोग ऐसा चाहते हैं। द नेक्स्ट सॉन्ग ये बहुत ही अगेन डिफरेंट है जो आप लोगों ने किया था, और मैं कहूंगा जब एक 2000 एरा में सूफी सॉन्ग्स का जो चलन शुरू हुआ, कभी कहीं ना कहीं शुरुआत इस गाने से हुई थी। दीवानी दीवानी मैं दीवानी हाँ, यादें दिला रही हैं आपने। निखिल बोल 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 यार। ओके, फिल्म उफ़े मोहब्बत, सिंगर्स फरीद साबरी, सईद साबरी, और हीरो जो आज अभिषेक बड़े कपूर, डायरेक्टर बन गए, अभिषेक कपूर एंड ट्विंकल खन्ना। वही एक चीज रही, एक एलिमेंट वो भी है कि फिल्म का जब म्यूजिक होता है तो फिल्म का चलना भी लाजमी होता है।
चले तो बहुत अच्छी बात होती है, उसके जो है नतीजे सभी को अच्छे मिलते हैं। नो रिग्रेट्स, हमने अपना काम अच्छा बहुत ऑफ किया। कोर्स अगला गाना जो है इस अगेन, ये फिल्म भी नहीं चली थी, मैं पहले से हिंट दे दूंगा, लेकिन इसमें मेरे दो पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है। ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर था तो शुरुआत इसी से कर रहा हूँ। सोनू निगम। ये गायकी सिर्फ आप ऐसी उम्मीद करते हो, बिकॉज हम जब आए तब तक किशोर दा नहीं थे, रफी साहब नहीं थे। हम ऐसा सोचते थे कि कौन राइट करेगा, कौन इसको संभालेगा। हमेशा रेस्क्यू के लिए सोनू वाज देयर, हमेशा। मतलब हम जो सोचते थे उससे बहुत आगे कहीं जाके सोनू ने उसको जो गाया, और फिर ये गाना ऐसा हो जाता है कि सुनते रहते हैं उसको। विद सोनू एक अलग सी एक दोस्ती थी व्हेन ही टू कम आल्सो। ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए कुछ करके ही जाएगा। बहुत सही बात। अच्छा, 2000 एरा के आते आते एक दौर शुरू हो गया था मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर्स का। तो एक फिल्म थी जिसमें बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, एंड यू गाइस कम एंड नेल इट बाय गिविंग द टाइटल सॉन्ग, और वो गाना सुपर हिट हो जाता है। आई एम श्योर आप लोगों ने पहचान लिया होगा, लेकिन मैं प्ले करता हूँ। हम तुम्हारे तुम्हारे हम जान जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हिट हो गया था ये गाना। क्या था ये एक ही गाना बाकी था, इन द सेंस देयर वाज नो टाइटल सॉन्ग इस पिक्चर में। तो भूषण जी ने बोला एक कुछ करो आप लोग, कुछ अगर कुछ हो सकता है लास्ट मोमेंट पे। तो ये गाना रिकॉर्ड किया, और ये आपको मालूम ही है द रिजल्ट। शाहरुख के साथ ये आपका ऑफ कोर्स वी वर्क लाइक तीन फिल्में शाहरुख के साथ, 3 फिल्में। ओके, इसलिए आप समझ रहे हो मैं किसकी बात करने वाला हूँ। या प्लीज प्ले, नो प्रॉब्लम। तेरा नाम लेने की चाहत हुई है, तेरा नाम लेने की चाहत हुई है, हमें तुमसे शायद मोहब्बत हुई है, हमें तुमसे शायद मोहब्बत हुई है। इसकी ओरिजिनल ट्यून या सिमिलर ट्यून तुम्हारे आपको बताता हूँ, एक फिल्म लॉन्च हुई थी, इसका नाम था जादू। करेक्ट। और वो जादू ऐसा जादू था कि जब वो लॉन्च हुई थी तो मेरे ख्याल से ऐसी लॉन्चिंग गैदरिंग पार्टी कह लें उसे, ऐसी इवनिंग कोई दूसरी मैंने देखी नहीं। एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी थी विश्वा म्यूजिक करके, उन्होंने बहुत से लोगों को इनवाइट किया था। तो यहाँ पे यू नेम द म्यूजिक डायरेक्टर्स, यू नेम द प्रोड्यूसर्स, यू नेम द डायरेक्टर्स जो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं थे वो भी। तो बहुत बड़ा मेजर लॉन्च हुआ था, और वहीं पे ये जादू थी फिल्म। उसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन उसमें लीड में थे वो। पर अगेन वो कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म आगे बढ़ी नहीं। अच्छा, गाने हमने काफी रिकॉर्ड कर लिए थे इसके। सो हमें उसी दौरान हमको ऐसा लगा कि यार ये गाना इतना कमाल का है, तो ये गाना तो हम इसको धुन तो इस्तेमाल करेंगे, हम गाना ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि धुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो फिर हमने इसको इस्तेमाल किया दूसरी, इसलिए यही वजह है कि फिर तुम्हारे सिवा हमने वहां। अब जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये मैं कहूंगा ये सही मायने में अंडररेटेड सॉन्ग है, बिकॉज दिस सॉन्ग ऑल्सो डिजर्व्स टू बी अ अमर सॉन्ग, बट पता नहीं क्यों ये नहीं हुआ, एंड दिस इज द सॉन्ग।
क्या यादें हैं आप रे। या कमाल। कहा कि आपने ऐसा रिसर्च किया हुआ है दिव्या जी। आपने वाकई में ये गाने तो हम भी भूल चुके थे, भूल जाते हैं, मतलब इसलिए सुनते नहीं कि बिकॉज जैसा आपने कहा कि अंडररेटेड है। मैं कहता जरूर हूँ कोई फरियाद बन सकती, लेकिन कोई फरियाद वापस नहीं बन सकती, कुछ और बनेगा। पर मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है इसको, बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं है इसके बारे में। ये इक्वली उतना ही सुंदर गाना है, उतनी ही Yes. अच्छी धुन है, उतना ही अच्छा सब कुछ है। इट्स लाइक अ थेरेपी, एक Yes. बट चलिए आई next. टेल यू वन हाँ. थिंग, जैसे आप हो, आप बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू ना, क्या हो गया है कि एक फैन क्लब बन गया अभी, अच्छे म्यूजिक का फैन क्लब बन गया है। और एक तो और फिल्म इसी तरह से, बट ये तो बहुत ही रिलेटिवली छोटी फिल्म थी, बट मुझे ये गाना पसंद है, पता नहीं क्यों, बट आई जस्ट प्ले दिस वन. जाने मन चुप वेरी निखिल विनयट, दिस इज निखिल विनयट टच, दैट गाना ऐसा ऐसे करके ऊपर जा रहा है वापस नीचे। कहीं बहुत एलसी एलबी का एक्चुअली इंस्पिरेशन था आप लोगों को, लक्ष्मीकांत ये प्यारेलाल? ये एक्चुअली बताएं क्या है, आपको बताता हूँ। आपके सवाल जो हैं वो बहुत कमाल के हैं। आप जहां पे उंगली रख रहे हैं वो कमाल की चीज है। ये देखिए, ये इंटरव्यू का मजा भी मैं आपको बताऊं कि हम बहुत कम दिखते हैं, इसलिए दिखे भी कम है। बट दिस सॉन्ग, निखिल, पहचाना आपने? नो नहीं नो नहीं, नो, वो गाना जाने मन मुस्कान, चुपके मुस्कान। चुपके। हाँ, हाँ, जाने मुस्कान, मुस्कान फिल्म, ग्रेसी सिंह, आफ्ताब शिजसानी, गीतकार समीर, एंड सन करेक्ट। बाय अनुराधा पौडवाल एंड उदित नारायण। उदित नारायण से बात चली है तो चलिए उदित जी का एक गाना हो जाए। इस तरह जानम, जानम चल। एल्बम। पूरे एल्बम में क्या Lot of- गाने हैं, दिल का आवारापन, मैं जिसे प्यार समझ बैठा, ओ गॉड, क्या क्या गाने हैं। एंड पीपल डोंट नो, सॉरी, बट ये एल्बम जानम नहीं जानते लोग। नहीं जानते, नहीं जानते। मेरा ये दिल का आवारापन, ये मेरी फेवरेट, मेरी कॉम्पोजिशन, मतलब ये हम लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं अक्सर घर पे सुनता हूँ। एंड आपने बहुत कमाल के गाने ये जो है आपने सुने हुए हमारे, बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन। तुझे छुपी वो बात मुझे को दिल करे जान 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 मैंने एल्बम। जानबूझ के दूसरा गाना सेलेक्ट किया, इसका जो सुपर हिट सॉन्ग तो सबको पता ही है, क्या बात है। बट दिस इज माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग। मेरा भी है, और ये मैं भी इसको ये वो वाले बेबीज होते हैं ना जो थोड़े से रह जाते हैं जिंदगी में, ये मेरा भी बहुत बहुत पसंदीदा गाना है। ये बहुत पसंद करता हूँ इसको, बहुत सुकून देता है मुझे। हालांकि तेरा मिलना सबको जाने क्यों मैं तुझको दीवाने होके हम, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा है। I'll just share one secret about Yeah. Jan. Sonu Nigam was not there. He was abroad for the shows, and that time it was very difficult to talk and check the scales. तो जो नॉर्मल सोनू निगम का स्केल है ना, उससे हाफ नोट लो हम लोग ने एल्बम रिकॉर्ड किया. इट वाज अ रिस्क. I'll tell you today. We recorded this half note low, not in the high ranges of Sonu. So when he came, he was also quite happy, because every time we make the singer scream or make him sing at a very high range. So Jan,
all ballads, all slow songs. बहुत सारे गाने हैं, बट लास्ट सॉन्ग ऑफ द इवनिंग अगेन, आज का बहुत वक्त लिया मैंने, बट इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, बट अब थोड़ा पॉपुलर वाला थोड़ा सा सुना रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये कंपोजिशन, ये भी बताता हूँ आपको, ये था ये हम कहाँ आए, ये ना समझ पाए, तारी यादें आ गई, मेरे दिल पे छा गई, दारी दारा तारा रा तारा रा 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 री 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 री, जीना है तेरे लिए। ये था, वाह बन गया। वाह वाह। विनय, ये गाना सलीम सुलेमान ने प्रोग्रामिंग किया। अरे बाबा। Correct. Guys, thank you so much. बहुत 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 अच्छा लगा. This was like for me, trip down the memory lane. But thank you for creating such wonderful music. ट्रिप डाउन मेमोरी लेन हमारे लिए भी थी। हमने भी वो जर्नी की आपके साथ साथ, जो आपने हमें दिखाया एक कुछ वक्त के अंदर ही, लेकिन आपने भी वो यादें सब ताजा कर दी। Thank you so much. It's down memory lane. Thank you, Nikhil. Yeah, Thank you, Vinay. Very nice, very nice. And now we'll still be making more music. So we are inspired now that Ji. for an artist it's very important, to treat them well, which you did. Otherwise, sometimes people interview, they only get into controversies and nonsense here. So you're so musical. May God bless you, and may you go very far. And these are our prayers. Thank you so much. चलते चलते कहता हूँ चीज, चलते चलते रुका हूँ, थका नहीं हूँ, उसी रफ्तार से निकल जाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे। Wow. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you. Lovely talking. Cheers. Bye bye. Radio Nasha.